हरे कृष्णा। ये जो चैप्टर है समस्त कारणों के कारण, चैप्टर नंबर 5, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे मैं प्रयास करूंगा कुछ पार्ट आज बताऊं, कुछ पार्ट नेक्स्ट क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। इसका हाफ पोर्शन तो सही है, इजी है, बट जैसे ही सृष्टि की बात आती है, किस प्रकार से संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन होता है भगवान के द्वारा, तो उसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना होता है और एक बार में बहुत बड़ी चीजें याद नहीं रहेंगी। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर इन नेक्स्ट क्लास, बट आज जितना हो सकता है आज हम लोग उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था कि सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे थे, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे कि भगवान को गुणगान करना या भगवान को समझना स्वाभाविक है, किसी आम मनुष्य के बस की बात नहीं है, या फिर आम क्या, बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की माया शक्ति के कारण। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप ही सब कुछ बनाने वाले हैं, क्या आप ही सृष्टि करता है, या फिर आपसे ऊपर भी कोई है। वो सारे सृष्टि करता है, सारे सृष्टि तो आप ही बनाते हैं। तो क्या आप स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, या फिर आपके ऊपर भी कोई सत्ता है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न जो है नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, फिर ब्रह्मा जी पूरे प्रश्नों का उचित उत्तर देते हैं। तो चैप्टर में एक प्रकार से भगवान की भगवत्ता दिखेगी और दिखेगी किस प्रकार से भगवान और देवी देवताओं में अंतर है। यतो मत ततो पत नहीं, यतो मत ततो पत नहीं, जो जिस रास्ते से चलेगा, है ना, वो सब भगवान को ही कर रहा है। देवी देवता हैं, भगवान भगवान है, ऋषि मुनि हैं, गुरु गुरु हैं, सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है, सबका अपना अपना स्थान है, जो यहाँ ब्रह्मा जी स्पेशली क्लियर करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समस्त कारणों के कारण, अध्याय 5। तो नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी जाके प्रश्न पूछते हैं कि हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो वास्तविकता में प्रश्नों का खास लाभ हमें मिलता है। जैसे परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका लाभ किसे मिल रहा है, हमें मिल रहा है ना। इस प्रकार से जब भी कोई महान व्यक्ति, महान भक्त या महान महाभागवत, कोई भी किसी प्रकार का तत्व जिज्ञासा करता है ना, ब्रह्म जिज्ञासा करता है, भगवत संबंधी प्रश्न पूछता है, तो क्या होता है, वास्तविकता में हमें लाभ मिलता है ना। तो यहाँ पर भी सेम है, नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि परम सत्य क्या है, या फिर उस तत्व के बारे में, उस ज्ञान के बारे में बताइए जिससे कि आत्मा और परमात्मा के सत्य तक हम पहुंच सके आसानी से, है ना। तो जैसे कि प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता भी रहे हैं कि भगवत गीता में बताया गया है किस प्रकार से गुरु के पास जाकर के याचना करनी चाहिए। तो जिज्ञासु शिष्य को क्या करना चाहिए, वह समर्पण और विनीत जिज्ञासा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर या सेंट, रुपए पैसे नहीं चाहता। प्रमाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभुपाद एक्चुअली ये इस संदर्भ में बताते हैं कि प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत गए थे तो उस समय बहुत सारे इंडियन गुरुज जाया करते थे वहां पर, एंड वो प्रस्तुत क्या करते थे, अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने फिलॉसफीज, अपने अपने मेंटल स्पेकुलेशन के आधार पर। फिलॉसफीज का शास्त्रों से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता, एंड वो क्या मांगा करते थे, डॉलर एंड सेंट। तो वास्तविकता में गुरु से ब्रह्म जिज्ञासा करना या फिर सत्य को जानने की विधि ये नहीं है कि जितना ज्यादा हम पैसा देंगे उतना ज्यादा हमें तत्वों की बातें समझने को मिलेगी। गुरु की सेवा करनी होती है, सेवा के माध्यम से गुरु को प्रसन्न करना होता है, और बहुत ही जिज्ञासु बनकर के बहुत ही सही तरीके से, सही विधि से गुरु से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, मिथ्या अहंकार में आकर के देखते हैं गुरु को कितना पता है, या फिर एक अलग इंटेंशन होता है जो एक वास्तविकता में किसी जिज्ञासु भक्त में नहीं होने चाहिए। तो हमें बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि हम गुरु से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो किस कारण से पूछ रहे हैं,
सही भाव से पूछ रहे हैं या नहीं, और उचित सेवा के बाद पूछ रहे हैं या नहीं। ये तीनों विधि आवश्यक है। सेवा करना, हमारा भाव कैसा है और किस तरीके से हम पूछ रहे हैं, है ना। तो सेवा करना आवश्यक है, जिज्ञासु बनकर के हमें पूछना चाहिए विनीत भाव से, और समर्पित होकर के प्रश्न पूछना चाहिए, जो कि नारद मुनि कर रहे हैं। और पूछते हैं कि वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए कि ये संसार, ये सृष्टि किस प्रकार से बनी है, क्या ये सब कुछ आपके नियंत्रण में ही हो रहा है या फिर कोई और भी इसके अधिष्ठाता है। हे पिता, ये सब मनोवैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो कुछ भी रचा जाएगा, वर्तमान में जो कुछ भी रचा जा रहा है, इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। नारद मुनि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को कि जो भी सृष्टि हुई है, अगर इस पूरे सृष्टि को देखा जाए, जो भी सृष्टि होगी या हो चुकी है, सबको मिला भी दिया जाए तो केवल आपके हाथों पर रखी गई आंवला, जैसे मान लीजिए आप अपने हाथों पर आंवले को रखे तो कितना छोटा है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से बता रहे कि जो भी सृष्टि हुई है वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है आपकी तुलना में, वो आपकी तुलना में एक आंवले के आकार की है। तो जब ब्रह्मा जी के तुलना में आंवले के आकार की, तो समझने वाली बात है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की तुलना में क्या है। ये जो तिल के दाने होते हैं ना, या सरसों का दाना होता है, वो भी नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड की हम एक प्रकार से कल्पना भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते। कहा जाता है कि सत्य जो है हमारे परिकल्पना से बहुत विशाल हो सकता है, बहुत। जैसे कल परसों में कॉन्टेक्ट कलेक्शन के लिए बाहर गया, एक व्यक्ति बेचारा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। अब जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत होगा तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, है ना। तब एनसीईआरटी के पढ़ने वाले बच्चों से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। उनका कहना है कि मैंने जब भगवत गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि कृष्ण जो है खुद को भगवान थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे हंसी आई कि वेल, उनको थोपने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, हो बोले कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, इसमें थोपने की बात नहीं है, इसमें तो सत्य को प्रतिपादित करने की बात है, क्योंकि हमारे बस का नहीं है कि हम सत्य को समझ सके। हमारे ये 250 ग्राम की बुद्धि, जिससे एक 2 कौड़ी का एग्जाम भी हमसे नहीं निकलता, एग्जाम निकालने में हमारी हालत खराब हो जाती है, उस छोटी बुद्धि से अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जगदीश्वर महेश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो सृष्टि ब्रह्मा जी के हाथों में आंवले के समान है, जो ब्रह्मा और भगवान की तुलना में वो तिल के समान है, उस तिल में रहने वाले हमारे जैसे क्या स्थिति हमारी है, और हम क्या भगवान को समझ सकते हैं हमारी बुद्धि से, हमारे कल्पनाओं से, हमारे अटकलबाजियों से, है ना। उस व्यक्ति का कहना था कि मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि गीता क्या है, सुपरस्टिशियस बहुत है, और कृष्ण ब्रह्मांड दिखा दिए, कृष्ण मुख में ये दिखा दिए, वो दिखा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम, ऐसा कैसे हो सकता है। हमें क्या लगता है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने समझा है, उससे से बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके आगे प्रभुपाद बताएंगे कि किस प्रकार से इसको बोला जाता है डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी, डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी। वेल, यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं कि क्या आप ये सृष्टि खुद के बल पर करते हैं, जैसे मकड़ी जो अपना जाला खुद बनाती है, किसी सहायता नहीं लेती है, या फिर आपको इन सृष्टि करने में किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी की सहायता पड़ती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य, क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से भी जो समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं, नारद मुनि। लेकिन अब इनको थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि आपने सृष्टि करने से पहले क्या किया, तपस्या किया। अगर आप सर्वे सर्वा हैं, आप सब कुछ हैं, तो आपको वास्तविकता में तपस्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार से हमें गुरु स्वीकार करते वक्त भी बहुत ही चतुराई से काम लेना चाहिए। जनरली भारत में बहुत प्रचलन है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से किसी को भी गुरु स्वीकार कर लेता है, फिर बाद में वो चीट किए जाते हैं, है ना। फिर बाद में हमें लगता है कि अरे सब ऐसे ही है। जैसे कल उस व्यक्ति ने सेम ये बात भी बोली, कितने सारे लोग हैं, लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, सब ऐसे ही है। मैंने बोला सिंपल सी बात है, मान लो आपको कोई बीमारी है, आप किसी डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर फर्जी निकला, इसका मतलब थोड़ी कि संसार के जितने डॉक्टर है सब फर्जी हैं, वी कांट से दैट। अगर आपको ठीक होना है तो आप एक अच्छे डॉक्टर की तलाश जारी रखेंगे। उसी प्रकार से बहुत बार होता है, चूंकि हमारी इच्छाएं तुच्छ होती हैं,
इस कारण से हमें गुरु भी वैसे ही फर्जी मिल जाते हैं, है ना। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, किसी को इच्छा है स्कूटी की, गाड़ी की, शादी की, घर की, परिवार की, तो सामने वाले गुरुदेव बोलते हैं हाँ जी आप चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ, पीली चटनी खाओ, समोसे खाओ। तो जब ये बातें आमतौर पर जाहिर होती हैं तो लोगों को क्या लगता है, और फिर ऐसे लोग बाद में जेल भी जाते हैं, बहुत सारे केसेस चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की श्रद्धा, लेकिन गलती भी आम व्यक्ति की होती है क्योंकि कभी भी सोच समझ करके गुरु स्वीकार नहीं करता। कितने सारे गुरु हैं जेल में चक्की पीस रहे हैं, जबकि इन एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में स्पष्ट बताया गया गुरु कौन बन सकता है। वाचो वेग, मनसा क्रोध वेग, जिवा वेग, उतर उपस्थ वेग, एतान वेगान यो विषेद धीरा, पृथ्वी स अपि पृथ्वीम सस्यात्। इसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने 6 वेगों को कंट्रोल कर चुका है वही पूरे पृथ्वी भर में शिष्य बना सकता है, अन्य कोई नहीं बना सकता, है ना। वाचो वेग, वाणी का वेग, मन का वेग, मनसा क्रोध वेग, क्रोध का जो वेग आता है, गुस्से में हम क्या नहीं कर जाते हैं, अपनों पर हाथ उठा देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, मर्यादा का ख्याल हमें नहीं रह जाता। तो ऐसे ऐसे ये वेग बताए गए हैं। फिर बताया गया है जिवा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। इट मीन जिवा वेग मतलब ज्यादा सादा एक प्रकार से बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा। उपस्थ वेग, उदर वेग, उदर वेग मतलब ज्यादा खाने की इच्छा। एक तो टेस्टी, दूसरा क्या है, टेस्टी और फिर ज्यादा। जैसे बहुत बार मान लीजिए आपको गोलगप्पे दिए गए, अच्छा है, वेरी नाइस, टेस्टी, तो हो सकता है 5-6 गोलगप्पे में आप रुक जाएं, लेकिन नहीं, अब तो पेट भी भरना है तो 20-25 खाएंगे। तो इससे क्या हो, एक तो टेस्टी खाने की इच्छा है, ऊपर से ज्यादा खाने की इच्छा। उसके बाद आता है जननेंद्रियों, उपस्थ मीन्स जो काम वेग है, उससे संसार में हर व्यक्ति क्या है, इन 6 वेगों से पीड़ित है ना। तो जो व्यक्ति इन 6 वेगों को नियंत्रण करना सीखता है और उसमें कुशल है, दक्ष है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, गुरु बना सकता है। अदरवाइज क्या होगा, व्यक्ति देखते हैं कि अनेक कारणों से, अनेक कुकृत्यों में लिप्त होकर व्यक्ति जेल को जाता है और फिर आम व्यक्ति की श्रद्धा खराब होती है। रूपाल यहाँ बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, ऐसे गुरु से हमें सावधान रहना चाहिए जो बोले कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसे बहुत सारे गुरु हुए जो बोलते हैं क्या, मैं भगवान हूँ। वेल नो डाउट शास्त्रों में गुरु का स्थान बहुत ऊपर दिया गया है, तुलनाएं की गई हैं, है ना, कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। तुलना करने का मतलब ये नहीं कि गुरु साक्षात, तुलना करने का मतलब है कि गुरु की स्थिति बहुत ऊपर है। गुरु के बारे में बताया था, ही इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, मतलब कृष्ण ही एक प्रकार से हमारे सामने गुरु के रूप में खुद को रिवील करते हैं एक पर्सन के माध्यम से। लेकिन एट द सेम टाइम हमें तत्व को, भेद को समझना चाहिए कि गुरु गुरु है, कृष्ण कृष्ण है, दोनों समानांतर पटरियों के समान है जिन पर हमारी भक्ति की गाड़ी चलती है ना। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हुए, फिर बाद में उनका हरि बोल भी हो जाता है, जो खुद को भगवान कहते हैं, भगवान के रूप में घोषित करते हैं, और अनेक कारणों से पतन के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट पूछ रहे हैं कि अगर आप एकमात्र सृष्टिकर्ता है, आपसे ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है, तो फिर आप तपस्या क्यों कर रहे थे, तपस्या करने की आवश्यकता क्या पड़ी, भगवान तपस्या थोड़ी ना करते हैं, आप तपस्या कर रहे थे। हाँ? तो हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सबों के नियंता हैं, अतः मैं आपसे जितने सारे प्रश्न किए कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। इस प्रकार से यहाँ नारद मुनि जो कि भगवान ब्रह्मा जी के क्या है, पुत्र हैं, शिष्य की भूमिका में आ चुके हैं, और शिष्य के भूमिका में आने के बाद ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, गुरु की भांति प्रमाणिक गुरु क्या करता है, सत्य को एज इट इज रखता है, तत्व को एज इट इज रखता है, उसमें मिलावट नहीं करता या खुद को ऊंचा बताने के चक्कर में ज्ञान को दूषित नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा जी अब बोलना यहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, हे मेरे वत्स नारद, तुम सबों पर मुझ सहित करुणा करके सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, है ना। जैसे बहुत बार होता है कि आपको कोई बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया जाए ना, तो आप में भी क्या मिथ्या अहंकार आ जाता है, और आ जाता है तो ऊपर वाले अथॉरिटी को हम बहुत कभी कभी हल्का समझ लेते हैं, या फिर उसके पोजीशन को समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर जब नारद मुनि ने ऐसे प्रश्न पूछे, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये सबके लिए हितकर है। सबके लिए तो हितकर मतलब मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे छोड़कर, मुझे सहित सबके लिए हितकर है,
क्योंकि इस कारण से क्या है, इस प्रश्न के माध्यम से मैं भगवान के पराक्रम के, भगवान के बल को, भगवान की शक्तियों को बारीकी से मान्यूटली देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आगे चलकर ब्रह्मा जी आगे भगवान का गुणगान प्रारंभ करते हैं और बोले तुम मेरे बारे में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, लेकिन मैं डिटेल्ड अब आगे बताता हूँ किस प्रकार से मैं सृष्टि करता हूँ। जिससे इसमें यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एक माली है, माली मीन्स गार्डनर है। गार्डनर क्या करता है, एक बगीचे की खाली रखता है, उसमें बड़े बड़े फल फूल उगते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन वो बीज जिससे ये सभी वृक्ष निकलते हो माली पैदा नहीं करता। तो कह सकते हैं माली सब कुछ सृष्टि कर रहा है, इतने सारे पेड़ पौधे उगा रहा है, लेकिन मूल में देखा जाए तो बीज उगाने वाला माली नहीं है। उसी प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं, कर देते हैं, उसके बाद कुछ सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, है ना। सेकेंडरी क्रिएशन इसको बोला जाता है। तो सेकेंडरी क्रिएशन करने के बाद अगर ब्रह्मा जी बोले कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो एक प्रकार से तो क्या हो गया, भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी माया में गिर गए। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर भी कोई है। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी आ गए, कुप मंडूक तर्क। कुप मंडूक तर्क मतलब एक मेढक जो कुएं में रहता है ना, उसको एक बाहर से जो कि समुद्र में रहता है, एक मेढक, वो आकर बताए, अरे मेढक तुम यहाँ से निकलो बाहर, है ना, ये संसार इससे बहुत बड़ा है, मैं समुद्र में रहता हूँ और समुद्र इस कुएं से बहुत बड़ा है। तो मेढक जो है, जो कुएं में रहने वाला, वो पूछेगा कितना बड़ा है, बताओ बताओ मुझे कितना बड़ा है। अब उसने कितना ही बड़ा देखा है, एक मेढक जो है जो कुएं में रहा है, वो बहुत होगा तो बोलेगा अच्छा इतना इतना इतना, उस एंड से उस एंड तक, उससे बाहर तो उसने देखा ही नहीं है। लेकिन जो सागर में रहने वाला मेढक को कैसे बताए कि सागर कितना बड़ा है, क्या शब्दों में बयां कर पाना संभव है। शब्दों में बयां करने का लाभ तो उसके सामने है जो वास्तविकता में कभी समुद्र में रहा हो, तो बताया जा सकता है तुलनात्मक दृष्टि से उससे ही बड़ा है, उस समुद्र से ही बड़ा है। लेकिन जो कुएं में रहा हो, कुएं की साइज ही क्या है ना। उसी प्रकार से हम जो है, हमने संसार देखा है क्या, हम इस पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों की भांति जी रहे हैं और अपने ही तामझामों से फुर्सत नहीं है, तो हम क्या भगवान के ऐश्वर्य को या भगवान की सृष्टि को समझ सकते, नहीं समझ सकते हम। लेकिन तुक्केबाजी में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर उसी मेढक की भांति करते रहते हैं, ऐसा अच्छा भगवान इतने महान है, अच्छा ऐसा भी कर देते हैं, अच्छा इतनी बड़ी सृष्टि है क्या। लेकिन कैसे कोई बताए कि कितनी बड़ी सृष्टि है। उसके लिए व्यक्ति को अपनी चेतना को अपलिफ्ट करना होता है। जब तक हम भगवत भक्ति के माध्यम से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को यथासंभव समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भगवान के सृष्टियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है ना। पहले यहाँ श्रील प्रभुपाद देखिए जो तात्पर्य में है, बहुत सुंदर प्रकार से उसका भी एग्जाम्पल देते हैं और बता रहे हैं कि आगे जो भी संसार में होता है वास्तविकता में भगवान के योजना से ही होता है। अब यहाँ पर भगवान की सृष्टि का आगे विधान आता है किस प्रकार से भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद, बोल रहे पहले भगवान सृष्टि करते हैं ब्रह्म ज्योति के माध्यम से, उसके बाद मैं सृष्टि करता हूँ। और बताया जा रहा है कि मैं एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसा आपको पता होगा सूर्य के पास अपनी लाइट होती है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना लाइट, सूर्य जब प्रकाश बिखेरता है तब बाकी सब चीजों के पास प्रकाश आता है। उसी प्रकार से बता रहे कि भगवान जब सृष्टि करते हैं उसके बाद मैं सृष्टि करना प्रारंभ करता हूँ। सेकेंडरी क्रिएशन उसको बोलते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता ही बोलते हैं, यस्य प्रभवा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधा दिविभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध सर्वव्यापी है, जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु और जीवन की दशाएं हैं। ये सेम देखिए यहाँ प्रार्थना ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी करते हैं कि सृष्टि मैं खुद से नहीं करता, वो तो ब्रह्म ज्योति के माध्यम से भगवान सृष्टि करते, उसके बाद में थोड़ी बहुत सृष्टि करता हूँ, उस सृष्टि में हम लोग रहते हैं। तब यहाँ पर आता है तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम वदन्ति जगद्गुरुम। कि मैं भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जयी शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं।
तो देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग बहुतों को अपने अपने इष्ट को सर्वे सर्वा मानते हैं, है ना। तो यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सभी लोग उसी प्रकार से मोहित हो जाते हैं, हाँ? और मुझे भी बोलते हैं क्या तुम आप परम नियंता हैं, और अनेकानेक देवी देवताओं क्या बोलते हैं, परम नियंता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या, मैं उन भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को नमस्कार करता हूँ जिसकी माया से मोहित होकर के हम किसी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम परम ईश्वर मानने को बाधित हो जाते हैं, है ना। जो कि स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं क्या, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि भगवान की माया को पार कर पाना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात है संभव है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। संभव कैसे है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले, तब संभव है। अदरवाइज लगाते रहो बुद्धि, लगाते रहो अपना दो कौड़ी का ज्ञान, लगाते रहो अपने दो कौड़ी का अनुभव, कुछ नहीं होने वाला। हमारा अनुभव ही क्या है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान तो मानने की नहीं जानने की वस्तु है। वेल, अगर जानने की वस्तु है तो जानने की योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। हमने योग्यता क्या अर्जित की, भगवान के शुद्ध भक्तों ने भगवान को जाना है, माना है, सब कुछ किया, भगवान के साथ खाए पिए उठे बैठे सब कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि योग्यता क्या है। क्या हम पापमय जीवन को जीते हुए, भौतिक भोग की आवश्यकताओं के पीछे भागते हुए, ना भगवान, ना भक्ति, ना अध्यात्म को समय देते हुए इतने परम तत्व को जान सकते हैं? नहीं जान सकते, है ना। तो बहुत बार हमें अपने योग्यता का अनुमान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम चाहते भगवान को बहुत आसानी से चीपली समझ ले, ये संभव नहीं। और यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की भ्रमिका शक्ति अपनी स्थिति से लज्जित होने कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वह यह मैं हूं, यह मेरा है के विचारों में लीन रहते हैं, कि रहने कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। भगवान की जो शक्ति माया शक्ति है ना, जैसे बताया जाता है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसा सूर्य है, सूर्य कितना बड़ा है, कितना विशाल है, पूरा पूरा एक एक प्लैनेट है, ग्रह है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत प्रकाश है उसमें। लेकिन हमारे बीच और सूर्य के बीच अगर एक छोटा सा बादल आ जाए ना, तो सूर्य दिखाई नहीं देता, नहीं देता ना। अंधेरा सा छा जाता है, बादल जब घेर लेते हैं सूर्य को तो उजाला नहीं रह जाता। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बादल बहुत बड़ा है, बादल ने क्या किया, सूर्य को ढक लिया है, ऐसा है क्या केवल बादल क्या है, हमारे और सूर्य के बीच आ गया है, इसलिए सूर्य हमें नहीं दिख रहा। अदरवाइज बादल की क्या स्थिति, छोटा सा बादल है, और सूर्य की कृपा से क्या है, बादल बनते हैं। क्या सूर्य को ढक सकता है? नहीं ढक सकता। लेकिन चूंकि सापेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो हमारे और कृष्ण के बीच जब माया आ जाती है तो माया बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो क्या है, उसकी स्थिति कुछ भी नहीं है, लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती भगवान के सामने, ऐसी है वो। लेकिन जो मोहित हो जाता है इस माया से, वो क्या करता है, अहम ममेति, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है। उसको ज्ञान नहीं रह जाता कि वास्तविकता में क्या है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सब कृष्ण का है, हमारा कुछ यहाँ है ही नहीं हम सोचते हैं, इस मिथ्या अभिमान में जीते हैं, इसलिए तो उसको माया बोला गया है। हम सोचते हैं ये शरीर मैं हूं, और शरीर से संबंधित समस्त व्यक्ति, समस्त वस्तु, समस्त परिस्थितियां मेरी है, और इसी को बोलते हैं माया, और कुछ को माया नहीं बोलते। तो सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया एवं जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। यह बात और सच बात तो है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं होता। वास्तविकता अब यहाँ से सृष्टि के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से भगवान से समस्त सृष्टियां निकलती है, और भगवान से अलग उसका कोई महत्व है भी नहीं। भगवान से निकली है इसका थोड़ा बहुत महत्व है भी, अगर भगवान से अलग उसका देखा जाए तो कोई महत्व। जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, ये है ना, इसमें 5 अंगुलियां हैं। ये अंगुलियां तब तक ही मीनिंगफुल है जब इस हाथ से जुड़ी हुई, अगर इस हाथ से अलग हो जाए तो उसका कोई वैल्यू, सड़ जाएगा, गल जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से भगवान से अलग होकर देखा जाए तो किसी भी चीज की कोई महत्ता नहीं है। अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के अंश के रूप में,
पार्ट एंड पार्सल के रूप में, तभी हमारी वास्तविक महत्ता साबित होती है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजः नारायण परा लोका नारायण परामखः। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। नारायण बिल्कुल परे हैं और जो भी हम करते हैं, जो भी कलाएं हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी वेद है, पठन पाठन यज्ञ नागन जो भी है, सब कुछ किस लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। और जो लोग अलग देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, है ना, उनके बारे में क्या भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि वास्तविकता में वो जो पूज रहे हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। उनको ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता में समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता कौन है, समस्त यज्ञों का स्वामी कौन है ना। तो उसको बोला गया है भगवत गीता में क्या? अविधि पूर्वकम। अज्ञानता कारण अनुचित तरीके से क्या करते हैं लोग? देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पूर्ण ज्ञान में है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कि कोई आसान बात या छोटी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति एक जीवन में कृष्ण भक्ति कर ले, संभव ही नहीं है। वो जन्म जन्मांतरों में अनेक देवी देवताओं के भजन भक्ति करेगा, अनेक ध्यान ज्ञान मार्गों में जाएगा, फिर उसको किसी न किसी जन्म में बहुत कृपा के कारण बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सब कुछ है, कृष्ण सब कुछ है। ज्ञान आसान नहीं है। ज्ञान होते होते अनेक जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायणम परम ज्ञानम नारायण परागति। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक पाने प्राप्त करने के लिए है। और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो हम देख रहे हैं कि हम बहुत कुछ किए, ध्यान और योग, व्यायाम, प्राणायाम, सब कुछ किए, लेकिन अगर इसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति, नारायण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति नहीं है, तो कोई खास इसका आशय नहीं रह जाता। या फिर हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्याओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। जैसे भी देखें निर्जला एकादशी आएगा, है ना, तो निर्जला एकादशी पे बहुत सारे लोग निर्जल रहने का प्रयास करेंगे। तो हमें देखना चाहिए हम निर्जला एकादशी क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, या फिर लोगों को दिखाएंगे ही? मैंने निर्जला रखा था प्रभु जी, बहुत हालत खराब हो गई थी, है ना। संसार को जब तक 10 लोगों को बता ना दे कि हमने निर्जला रखा है, सुकून नहीं मिलता, है ना, ताकि लोग जाने हम कितने तपस्वी हैं। वेल इट्स ओके, बताने में कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपके बताने से कोई भक्त इंस्पायर हो जाए रखने के लिए, या फिर उसको इंस्पिरेशन मिले कि मैं अगली बार रखूं, या फिर अगली एकादशी का पालन करूं। लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, मैं भी कुछ तो करूं। लेकिन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत का, तपस्या का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या हो जाता है? श्रम एवं ही केवलम, बस मेहनत बन के रह जाता है। हमें देखना चाहिए हम एकादशी वगैरह तिथियों का पालन जो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या नहीं, या फिर अपने मिथ्याहंकार की तुष्टि के लिए कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं ये। बहुत बार ना हम करते तो बहुत कुछ है भौतिक धरातल पर, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान की प्रसन्नता उद्देश्य नहीं रह जाता। तो हमें खुद से पूछना चाहिए, जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये भगवान प्रसन्न तो होंगे इससे ना? ये शास्त्रोचित है ना? ये मेरा भाव तो सही है ना? तो भगवान प्रसन्न होंगे तभी इसकी सार्थकता, अदरवाइज ये निरर्थक है। उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी को फिर से खोज करता हूँ। और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। बता रहे कि मैं कुछ नया क्रिएट नहीं करता, भगवान ने मुझे सृजित करी है और मैं उन्हीं के द्वारा समस्त सृजित चीजों को ढूंढता हूँ और सृजन करता हूँ। जैसे हम प्रभुपाद एग्जाम्पल भी देते हैं कि अब विशाल भूखंड भारत के बारे में, है ना, विगत तो कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका, अच्छा इसमें अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। भारत की खोज तो दूसरे ने की थी, कोलंबस का नाम बताया, इसने अमेरिका की खोज करी, है ना।
तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कोई ढूंढा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने बना दिया। जैसे कोई बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, आइजैक न्यूटन, उन्होंने केवल ढूंढा है या फिर नामकरण कर दिया है, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल बना दिया, उनके बोलने के बाद से गुरुत्वाकर्षण बल ने काम करना प्रारंभ किया, ऐसा नहीं। तो भगवान पहले से सृष्टि कर चुके होते हैं, उसके बाद केवल ब्रह्मा जिसको थोड़ा बहुत अरेंज करते हैं, नामकरण करते हैं, इतना ही। वास्तविक सृष्टि कौन? स्वयं भगवान ही करते हैं, है ना। आगे बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उनके पालन संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। भगवान जो मैंने पहले बताया था, 3 गुणों को स्वीकार करके क्या करते हैं? सृष्टि, पालन, संहार। सतोगुण से क्या होता है? पालन। रजोगुण से सृष्टि, तमोगुण से संहार। इन 3 गुणों को भगवान जो है धारण करते हैं और अनेकानेक विस्तार प्रकट करते हैं। तो भगवान कृष्ण सतोगुण के माध्यम से जो विस्तार प्रकट करते हैं वो विष्णु है, फिर रजोगुण के माध्यम से विस्तार प्रकट करते हो ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण के माध्यम से जो विस्तार प्रकट करते हैं वो शिव जी हैं। तो इस प्रकार से तीनों अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं, ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि वास्तविकता में हम सभी जीवात्मा क्या शाश्वत अंश है भगवान के, और हम तटस्था शक्ति होने के नाते हमारे पास दोनों अधिकार होता है, हम कृष्ण की सेवा करें या माया की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें या माया की सेवा करें। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि जैसे हमें भौतिक संसार पर प्रभुत्ता जताने की इच्छा होती है, देखिए लिखा हुआ है ना, वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है, हम भगवान के इस भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है। लेकिन होता क्या है? लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुत्ता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते और तीनों गुणों द्वारा बांध लिए जाते हैं। जैसे ही हम भगवान से अलग होकर के प्रोप्रिएटर, कंट्रोलर, मास्टर बनने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार उसी समय क्या होते हैं? हम माया द्वारा बांध लिए जाते हैं, है ना। अगर हम दास भाव रखें कि हम भगवान के हैं, भगवान की सेवा मेरा एकमात्र अधिकार है, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र प्रयोजन है, सब कुछ यही है मेरा, तो कोई दिक्कत। लेकिन जैसे हम स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, जैसे हर कोई व्यक्ति अपने अपने जीवन में क्या कंट्रोलर बनना चाहता है, किसी न किसी को कंट्रोल करना चाहता है, प्रेम से, डांट से, रेस्पेक्ट से, फियर से, भय से एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। वी हैव कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। लेकिन वास्तविकता में जो भक्त होता है वो जानता है कि कृष्णा इज द ओनली कंट्रोलर, कृष्णा इज द ओनली प्रोप्रिएटर, कृष्णा इज द ओनली मास्टर, सब कुछ है, ही इज वन एंड ओनली, एवरीवन, आई मीन एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे अलग है, उनसे परे है, उनसे पृथक किसी का कुछ भी सृष्टि या फिर एग्जिस्टेंस है ही नहीं। भगवान के कारण हर चीज है और हर चीज का इस्तेमाल भगवान की सेवा में होना चाहिए। प्रभुपाद बोला करते थे हम चीजों को मना नहीं करते, हम ऐसा नहीं कि हम भौतिकता वादी के खिलाफ है या फिर भौतिक वस्तुओं के खिलाफ है, नहीं। हमारा तो केवल इतना कहना है कि संसार भगवान द्वारा बनाया गया है, हम भगवान के हैं, तो हमारा अधिकार, हमारा उत्तरदायित्व क्या है? संसार को भगवान की सेवा में लगाना, समस्त व्यक्तियों को, वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? चूंकि संसार में भोग करना चाहते हैं, हम सेवक नहीं बनना चाहते। वास्तविकता हम सेवक ही हैं। अगर हम देखेंगे, प्रभुपाद बहुत बार एग्जांपल दिया करते थे कि हम वास्तविकता में सेवक ही हैं, है कि नहीं है? अपने परिवारजनों के सेवक हैं या नहीं? पतिदेव 2 बात ढंग से नहीं बोलेंगे फिर भी आप चुप करके बात मानोगे, बच्चे प्रेम से नहीं बोलोगे फिर भी चुप करके आप बात मानोगे। समाज में बहुत बार आपकी इच्छा से अनुसार बहुत कुछ नहीं होता, फिर भी आप चुप करके मानोगे। अरे परिवार हटाओ, देश हटाओ, समाज हटाओ। प्रभुपाद बहुत बार एग्जाम्पल दिया करते थे कि जैसे कुत्ता होता है, एक व्यक्ति को लगता है कि वो कुत्ते का मालिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुत्ता जहां जहां पॉटी करने के लिए जा रहा होता, कुत्ता उसके मालिक उसके पीछे पीछे घूम रहा होता, खड़े होता है ना। मालिक होकर के भी दास दास का ही तो कार्य कर रहा है ना। कुत्ता जहां जहां जा रहा है मल त्यागने के लिए, अरे इंसान मल त्यागे तो उसके पास व्यक्ति खड़े ना रहे,
लेकिन कुत्ते से आसक्ति के कारण कुत्ता जहां जहां जाता है मालिक उसका वहां वहां जा करके पट्टा पकड़ करके खड़ा रहता है ना, कि जल्दी से मलते आगे फिर उसको अगली जगह। तो वास्तविकता में हम सेवक तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम परिस्थितियों के, अपने संबंधियों के, समाज के, देश के, कुत्ते बिल्ली के, अपने इंद्रियों के, सबके सेवक है और हमें पता भी है। लेकिन हमारा मिथ्या अहंकार आके कहाँ अड़ जाता है, जब हम भगवान के सेवक बनने को राजी नहीं होते। जहां पर है नहीं, नहीं हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, भगवान कैसा सब कुछ है, भगवान क्यों रासलीला करे, भगवान क्यों ये करे, भगवान, अरे भाई अपनी स्थिति तो मत भूलो। वो तो नौकर ही, हम सभी नौकर हैं, अपनी इच्छाओं के, अपनी कामनाओं के, अपने वासनाओं के गुलाम है, अपने संबंधियों के गुलाम, अपने रिश्तेदारों के गुलाम है, कुत्ते बिल्ली गुलाम है, पशु पक्षियों के, सबके गुलाम है हम, सबकी दास्ता करते हैं हम, लेकिन भगवान की दास्ता नहीं करना चाहते। और इस कारण से वेलकम टू द मटेरियल वर्ल्ड, ये संसार हमारे लिए है, आइए अच्छे से सेवा कीजिए, आते जाते रहिए, कोई दिक्कत। लेकिन जिसको यहाँ से निकलना है उसको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में हर चीज भगवान की है और भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, और मेरा इस पे किसी कोई अधिकार नहीं है कि मैं केवल कृपा प्रसाद के रूप में जो मिलता है भगवत कृपा से स्वीकार करता हूँ। तो समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं, फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो भौतिक सृष्टि बहुत मीनिंगफुल नहीं है। वेल मीनिंगफुल इन द सेंस, इसका मीनिंग केवल इतना है कि हमारे जैसे जीवात्माएं जो भोग की इच्छा करते हैं, जो भगवान से अलग होना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने सृष्टि बनाते हैं, माया रचते हैं, ताकि हमारी इच्छाओं को प्यूरिफाई किया। जैसा आपने सुना होगा है ना, नारद मुनि की कथा, कि नारद मुनि ने एक बार भगवान से पूछा, मैंने सुना है भगवान आपकी माया बहुत प्रबल है, जरा कभी दर्शन तो कराइए अपनी माया की। हाँ तो भगवान ने बोला, अच्छा तुम दर्शन करना चाहते हो ना, हाँ जी दर्शन करना चाहते हैं, कभी कराइए तो भगवान उसको उनको ले गए और उन्होंने बोला कि नारद मुझे प्यास लगी है ना, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे। नारद मुनि पानी लाने के लिए गए, तो पानी लाने के लिए गए तो नदी के किनारे देखें क्या, कि बहुत ही सुंदर राजकुमारी अपने दासियों के साथ भ्रमण कर रही है। ये देख करके नारद मुनि के आंखें चार, मन में लड्डू फूटा। अब उनकी इच्छा हुई कि मैं इनके साथ विवाह संबंध बनाऊं। तो इस प्रकार वो जाते हैं, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ उनको, उनके राज्य के जो मतलब जो रानी होती है, उनके जो पिताश्री होते हैं, वो उनको स्वीकार भी कर लेते हैं। स्वीकार करके वो उनसे विवाह भी कर लेते हैं। विवाह होने के बाद बहुत सारे बच्चे भी हो जाते हैं, और बहुत समय बीत जाता है। फिर बहुत समय बीत जाता है तो उसके बाद अचानक से उस राज्य में क्या बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के बाद जितने लोग थे सब बिछुड़ जाते हैं, सब खो जाते हैं, सब कहीं कहीं चले जाते हैं। उनकी न पत्नी बसती है, ना परिवार बसता है, ना बच्चे बसते हैं, ना राज्य बसता है। और एक कोने में बैठ करके नारद मुनि विलाप कर रहे होते हैं, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा साम्राज्य। भगवान पीछे से आकर बोलते हैं, नारद कहाँ, कहाँ, कहाँ खो गए, पानी लाने गए थे मेरे लिए। ये भगवान की सृष्टि, भगवान की माया, इतना सत्य कि सत्य भी असत्य लगने लगता है यहाँ पर, है ना। ये भौतिक जगत हम इतना सत्य लगता है कि भगवान जो कि सत्य वो भी हमें असत्य लगते। देखिए भगवान की माया कैसी, परम सत्य यहाँ असत्य लगता है, और जो असत्य है वो सत्य लगता है। ये है भगवान की सृष्टि। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि प्रथम पुरुष, जो पुरुष अवतार होते उसमें सबसे पहला अवतार कौन सा होता है, कर्णो दक्षाय विष्णु, या फिर कारणार्णव शाही विष्णु। उसके बाद क्या होता है, महत तत्व प्रकट होता है। महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व, भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है। महत तत्व के बाद काल प्रकट होता है। काल क्रम से 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। वेल इसके बाद का मैं चाहूंगा आपको अगले क्लास में विद सम प्रेजेंटेशंस बताऊं, क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है समझ में ना आए। क्योंकि यहाँ पर सृष्टि के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से पहले
आकाश बनता है, ईथर बनता है, फिर ईथर से फिर हवा से अलग अलग कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, बहुत सारी चीजें बनती हैं। जिसको मैं चाहूंगा आप लोग को पीपीटी प्रेजेंटेशंस के माध्यम से समझाना, और आदि दैव आदि भूत, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि क्या क्या होती हैं, है ना। तो यहाँ तक आप याद रखिए कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया, बताया कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे से ऊपर कौन है, भगवान श्री हरि है, नारायण है, कृष्ण है, जो वास्तविकता में समस्त संसार की सृष्टि करते हो। मैं तो एक प्रकार से बस सेकेंडरी क्रिएशन करता हूं, है ना। तो इस आगे के श्लोकों में बताया जाएगा महतत्व प्रधान, फिर आदिदेव आदिभूत आदि आध्य आध्या एक टर्म और है, हाँ, अध्यात्म, अध्यात्म आदिदेव और आदिभूत, तो इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिर इनसे किस किस की सृष्टि होती है वो बताया जाएगा। फिर 14 जो भुवन है वो भगवान के किस किस अंग को रिप्रेजेंट करते वो बताया जाएगा, कि अलग अलग वर्ण है भगवान के किस किस अंग से प्रतिफलित होते वो बताया जाएगा। हाँ, जितने लोक हैं वो भगवान के किस किस अंग को रिप्रेजेंट करते वो बताया जाएगा। तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आई मीन कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि याद रखने में थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटर इन नेक्स्ट क्लास मैं उसको प्रेजेंटेशंस के माध्यम से प्रयास करूंगा आपको बेस्ट पॉसिबल, आई मीन सरल तरीके से आपको समझाया जाए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि पहले करते हैं, प्रकट करते हैं, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी उसको समाहत और सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको याद रखिएगा। सेकंड पार्ट जो है इसका क्रिएशन का, एक प्रकार से पीपीटी फॉर्मेट या फिर वीडियो फॉर्मेट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। वेल, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग पढ़ सकें इस चैप्टर का जो यहाँ तक के बाद के श्लोक है उसको एक बार पढ़ के आइएगा। स्वाभाविक ना, जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उसको 2-3 बार पढ़ें तो अच्छे से समझ में आता है। तो अगर समय मिले, आप लोग बहुत व्यस्त जीवात्मा है, हम अंबानी के बाद काफी लोग हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने व्यस्त स्केड्यूल से थोड़ा समय निकालिए, और इस चैप्टर का जो यहाँ से पार्ट है, हमने कहाँ तक पढ़ा, लगभग 20 तक पढ़ा है, 22 है ना। तो 22 से एक बार पढ़ सकते हैं, 22 से लेकर लास्ट तक जो भी जितने भी श्लोका हैं वहां तक पढ़ के आने का प्रयास करिए, तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। और समझ में तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप खुद से पढ़ के आएंगे तो चीजें याद रहेंगी। ऑल राइट, तो आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। अगर किसी भक्त का आज के विषय वस्तु से कोई प्रश्न है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान की शक्ति होती है अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, के बारे में बता दो। हाँ जी, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति होती है ना भगवान की, उसके हाँ बारे जी। में क्लियर कर। देखिए, भगवान की शक्ति में अंतरंगा और बहिरंगा का मतलब होता है, बहिरंगा हो गई माँ दुर्गा, महामाया जिसको बोलते हैं, है ना। तो महामाया या माँ दुर्गा क्या करती है, दुर्गा, दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग मतलब जेल। तो एक प्रकार से माँ दुर्गा क्या है, एज अ जेलर कार्य करती हैं, और यहाँ पर हम सभी जीवात्माओं को प्यूरिफाई करने का कार्य करती हैं, है ना। तो बहिरंगा शक्ति में आकर के व्यक्ति भगवान को और भूल जाता है, और माया देवी महामाया क्या करती है, उसको भ्रमित करके रखती है, जब तक कि उसको शुद्ध भक्तों की कृपा से या फिर येन के प्रकार उसको भक्ति की इच्छा प्रकट नहीं हो जाती है। जब तक वो भौतिक भोग की इच्छा रखता है, इसी माया जगत, इसी महामाया माँ दुर्गा के द्वारा इसी भौतिक जगत में अनेक योनियों में जाता रहता है। लेकिन अंतरंगा शक्ति क्या है, वही महामाया क्या बनती है, सुभद्रा, योग माया बन जाती हैं, और हमें भगवान की सेवा में लगाने का कार्य करती हैं। तो फिर अंतरंगा शक्ति कहलाती है। अंतरंगा में बहुत सारे वेराइटी हैं, काइंड्स, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर मिनिममली अगर समझने का प्रयास किया जाए शॉर्ट में, तो ये कह सकते हैं कि भगवान की वो शक्ति जो हमें इस भौतिक जगत में भ्रमित करती है वो है बहिरंगा शक्ति, महामाया। और भगवान की वो शक्ति जो भगवान की सेवा में हमें लगाती है, या योग माया या फिर सुभद्रा, उसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। तो हमारे पास यही दो विकल्प होते चुनाव। जैसे बहुत बार हमारे जीवन में लगता है ना, आई हैव राइट, आई हैव चॉइस, मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं, कर सकती हूँ, ये भ्रम है। we don't have that much free will, we don't have that much free choices। मोस्टली चीजें हमारे प्रारब्ध के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार हो जाती है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे पास केवल एक विकल्प चुनाव, फ्री विल है, कि हम कृष्ण की सेवा करें या माया की सेवा, और ये कहीं भी रह के की जा सकती है।
कहीं भी। प्रहलाद महाराज को हम देखते हैं कि असुर के घर में जन्म लेकर के भी वो भजन भक्ति कर रहे हैं और भगवान के प्रति इतने श्रद्धालु हैं। कहाँ बहिरंगा शक्ति, कहाँ योग महामाया शक्ति, वो तो बिल्कुल योग माया के संरक्षण में रह रहे हैं, है ना, तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हम तो जैसे परिवार वाले को सपोर्टिव ना हो, हम बोलते हो भाई साहब बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, परिवार में तो सपोर्ट नहीं करता, कैसे भक्ति करेंगे। नारद मुनि अपने एग्जाम्पल से बता रहे, क्या नारद मुनि से ज्यादा विपरीत परिस्थिति में हम है क्या? नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास यही विकल्प है, यही चुनाव है वास्तविकता में देखा जाए तो, कि हम कृष्ण की सेवा स्वीकार करते हैं या माया की सेवा। देयर इज नो थर्ड चॉइस, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, है ही नहीं। ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 मैं सोच रहा हूँ ना किसी थर्ड का सेवा करूं, नहीं, यही विकल्प है हमारे पास, कृष्ण या माया, देयर इज नो थर्ड चॉइस। तो हम इसके लिए बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, क्या हम प्रति पल प्रति क्षण भगवान नाम, भगवत यश, भगवत कीर्तन, भगवत रूप का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की सेवा में अपने हाथ पांव जिह्वा नाक त्वचा को लगा रहे हैं, या फिर भोगों में, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं में, भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने में, और जीवन बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, और एक दिन बीत जाएगा। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, माया या कृष्ण। पूछना है कुछ हाँ जी वृंदावन। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहीं पर बताओगे, फोन पे बताओगे? मेरे को वृंदावन के बारे में पता करना है आपसे। क्या पता करना है? जाने का मन है, 2 सीट चाहिए हमें। हाँ तो हो तो क्या, और क्या करना है उसमें? हो गया, 2 सीट बुक करा दी आपने? हाँ जी ठीक है, मैं पैसा भिजवा दूंगी कोमल से शाम को। ठीक, ठीक। मंदिर से जा रही है ना बस प्रभु जी? कुछ पता नहीं, डिटेल अभी मिला नहीं है। मिल गया डिटेल, मंदिर मंदिर से से होगा जा बस, रही है, राधा पारसारथी से। क्योंकि इतने सारे बेसिस है हर जगह तो बस आएगी नहीं, तो मेरे ख्याल से नहीं, मंदिर से राधा जाना है। पारसारथी से जा रही है, पता है। बस समय पता करना कितने बजे वहां पहुंचना है। डिटेल्स दे दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा। ठीक, हरे कृष्णा। ठीक, बाकी पिंकी माता जी देख लीजिएगा, अगर कोई ज्यादा इच्छुक है जाने का तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5-6 सीट्स अवेलेबल हैं शायद। मुझे 2 सीट चाहिए, बाकी किनकी माता पता कर लेंगी उनको, कोई ठीक और है, माता जा रही हो तो। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्ड वे में देखेंगे कि सृष्टि किस प्रकार से होती है। वेल मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ा ये लीला दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा आप लोग को नींद आ सकता है, स्वाभाविक है। माता पार्वती सो गई थी तो हम आप किस खेत के मूली है ना। भगवान शिव कथा सुना रहे थे, मैं तो भाई देख लो मैं किस स्थिति पर हूँ, तो मैं कथा सुना रहा हूँ और आप भी किस स्थिति पर है आपको पता ही है। तो दोनों की स्थिति डमाडोल है ना, भगवान शिव और माता पार्वती के स्थान पर नहीं है हम लोग, बहुत नीचे हैं। लेकिन फिर भी इसको सुनिए, क्योंकि भगवान की जब सृष्टि को सुनते हैं तो भगवान की महत्ता का पता चलता है। भगवान को हल्के में फिर हम नहीं लेंगे, अच्छा वही कृष्ण जो वृंदावन में रास लीला करता था, नहीं नहीं नहीं, बोलने से पहले जरा सोचिए वो कृष्ण कौन है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी भगवत्ता क्या है ना। तो भगवत्ता को समझेंगे तो भगवान को जरा भगवान मानेंगे, अदरवाइज हल्के में ले लेंगे, कृष्ण कृष्ण। ओके, ऑल राइट, सी यू नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत कृष्ण प्रपात की जय, निताय को प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।